ओम शांति। मैं डॉक्टर निशा साहू, ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जबलपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं में कोविड वैक्सीन लगाना कितना सुरक्षित है। गर्भवती महिलाओं में यह संशय होता है कि वह प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लगवाएं अथवा नहीं, और अगर वे लगवाती हैं तो इसका उन पर व उनके शिशु पर क्या असर होगा। WHO ने कोविड-19 को एक ग्लोबल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है 30 जनवरी 2020 में, और उसी दिन हमारे देश में पहला कोविड का केस मिला। इसके बाद में 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पेंडेमिक बताया। कोरोना वायरस एक नया वायरस है और इस वायरस का प्रेगनेंसी व लैक्टेशन पर क्या असर है, इसका कोई प्रिसाइज डेटा ग्लोबली या नेशनल लेवल पर उपलब्ध नहीं है। कोविड इन्फेक्शन का इंसिडेंस प्रेग्नेंट महिलाओं में भी नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं की तरह या जनरल पॉपुलेशन की तरह ही है, और इसके सिम्टम्स भी जनरल पॉपुलेशन की ही तरह माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं। चूँकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस है, अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान महिला का इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी में ही उसे कोविड हो जाता है तो कई बार इस इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, और ऐसी महिलाओं को ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता पड़ती है, ICU केयर की व वेंटिलेटर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है। कोविड इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, अर्थात डबल मास्क, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जनरल केयर एंड हाइजीन के साथ साथ अगर वैक्सीन का कवच भी मिल जाए तो काफ़ी हद तक कोविड इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। आज पूरे विश्व में कई तरह की वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दी जा सकती, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी विश्व में जो भी वैक्सीन्स आई हुई हैं वे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। हमारी भारतवर्ष में भी कोविशील्ड वैक्सीन है, जो कि एक एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन है। दूसरी कोवैक्सीन जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, वह भी एक इंडोजीनस किल्ड होल वायरस वैक्सीन है, और स्पुतनिक वैक्सीन भी अभी भारत में उपलब्ध है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। चूँकि हमारा देश भारतवर्ष बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ वैक्सीनेशन का काम फेजेस में शुरू हुआ है 16 जनवरी 2021 से। अभी 1 मई 2021 से 18+ के लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बहुत बड़े समूह के लिए बात करना। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष करीबन 25 मिलियंस लाइव बर्थ्स होते हैं, और करीब इतनी ही महिलाएं, अर्थात 25 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो पोस्ट डिलीवरी पीरियड में हैं या प्री कंसेप्शन पीरियड में हैं। तो एक बहुत बड़ा समूह करीबन 50 मिलियन लाइव्स का है, जिसकी सुरक्षा की बात हमें करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने यह बताया है कि अमेरिका में जो वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे कि फाइज़र, मॉडर्ना एंड बायोएनटेक, ये वैक्सीन न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स हैं, और इसमें वायरस का जो mRNA पार्ट है उसको रेप्लिकेट करके ये वैक्सीन बनाई गई हैं। और अगर इन वैक्सीन्स को प्रेग्नेंट महिलाओं में व लैक्टेटिंग महिलाओं में देते हैं तो इससे किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। अमेरिका में
प्रेग्नेंट महिलाओं और लैक्टेटिंग महिलाओं पर एक स्टडी हुई और जिसमें यह देखा गया कि इन दोनों पीरियड में ही अगर वैक्सीन लगाई जाती है तो इस वैक्सीन का रोबोट इम्यून रिस्पांस भी वैसा ही है जैसा कि जनरल पॉपुलेशन में है, और साथ ही साथ वैक्सीन लगाने के बाद जो एंटीबॉडी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड में और ब्रेस्ट मिल्क में मिली हुई हैं वे शिशु को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती हैं। इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ ने एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव रिकमेंडेशन की हुई है और उनके अनुसार किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में वैक्सीन के बेनिफिट और रिस्क को अगर हम कंपेयर करें डिजीज़ वर्सेस वैक्सीन के, और अगर ऐसा लगता है कि बेनिफिट्स वैक्सीन लगाने के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो महिलाओं को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस दी जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है कि लैक्टेटिंग महिलाओं में वैक्सीनेशन किया जा सकता है और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की अनुमति प्रदान कर दी है, किंतु प्रेग्नेंट महिलाओं में अभी यह अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि सेफ्टी डेटा उपलब्ध नहीं है। देश में उपलब्ध कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के मैन्युफैक्चरर्स ने यह बात बताई है कि उनकी स्टडीज़ में लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन को शामिल नहीं किया गया है। अतः सरकार ने अभी प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीनेशन की इजाज़त नहीं दी है। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, जो कि देश की स्त्री रोग विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा समूह है, उन्होंने एक अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपी हुई है और यह रिकमेंडेशन कई ऑब्जर्वेशंस और कई फैक्टर्स पर आधारित है और उनके अनुसार अगर बेनिफिट और रिस्क रेशो को देखें और लगता है कि बेनिफिट रिस्क से कहीं ज़्यादा है तो वैक्सीनेशन लगाने की अनुमति प्रेग्नेंट महिलाओं में उनकी इच्छा के अनुसार दी जाए, अर्थात अगर वे चाहती हैं कि वैक्सीन लगाएं तो उन्हें लगाने दिया जाए। फॉक्सी ने कोविड वैक्सीन की रिकमेंडेशंस प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान दोनों समय के लिए सरकार को सौंपी थी। सरकार ने लैक्टेशन के दौरान वैक्सीनेशन किया जाए इसकी मंजूरी दे दी है, किंतु अभी प्रेगनेंसी में इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। अतः अभी इंतज़ार करना होगा जब तक कि सेफ्टी डेटा नहीं मिल जाते हैं या फिर mRNA वैक्सीन जैसे कि फाइज़र हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो जाती है। थैंक यू।